नमस्कार दोस्तों, चैनल आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आज मार्केट क्यों गिरा है 2% से ज़्यादा और यहाँ पे क्यूपिड में क्यों सेल ऑफ हुआ उसकी बात करेंगे। पहले हम सेंसेक्स की बात करते हैं, निफ्टी की बात करते हैं। तो यहाँ पे ट्रम्प ने क्या किया, ईरान को जो यहाँ पे कमेंट्स दिया था कि यहाँ पे सीज फायर रहने वाला है, वो आज ख़त्म कर दिया है उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने बोला। उसके बाद क्या होता है, क्रूड प्राइस जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब क्रूड प्राइस बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारी मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे निफ्टी जो है वो 2% से आज ज़्यादा गिर चुका है। सेंसेक्स जो यहाँ पे देखेंगे 1700 से ज़्यादा पॉइंट्स पे आज गिर चुका है। यहाँ पे हम पहले इसके पहले देख लेते हैं, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो आप निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर आपको चार्ट में ये दिख रहा है कि आज जो यहाँ पे फॉल हुआ है करीबन 2.25 का यहाँ पे हुआ है। 516 पॉइंट जो यहाँ पे निफ्टी गिरा हुआ है। अब बात करते हैं तो निफ्टी की, निफ्टी का ये जो अभी एक नया पॉइंट था, ये सपोर्ट पॉइंट था यहाँ पे करीबन 23,800 का, जो पहले इसका रेजिस्टेंस था अभी वो सपोर्ट बन गया है। तो 23,800 पे आके निफ्टी फिर से यहाँ पे बाउंस बैक कल कर सकता है। नहीं तो यहाँ पे इसकी जो गैप है, यहाँ पे ये जो गैप यहाँ पे फिल करना है इसको 23,620 पे। तो 23,620 पे आने के बाद निफ्टी वापस यहाँ से अपने अपवर्ड मूव पे जा सकता है। और ये जो न्यूज़ है, अगर यहाँ पे हम ये चार्ट देखते हैं, यहाँ पे ये है क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं। तो क्रूड ऑयल यहाँ पे अभी $120 प्रति बैरल से गिर कर अभी देखेंगे 73 74 पे चल रहा है। पहले ये 68 के पास था। अभी भी देख रहे हैं बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूज़ आने के बाद यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि वॉर होगा तो यहाँ पे क्रूड सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रूड प्राइस बढ़ रहे हैं। और जब तक क्रूड प्राइस बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पे मार्केट में प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे गिरी है। तो ये जो हम इसका अब इंट्राडे में चार्ट देखते हैं निफ्टी का, तो इंट्राडे में हुआ क्या था। इंट्राडे के चार्ट में आपको क्लियर दिखेगा, निफ्टी यहाँ पे आज स्ट्रांग नहीं था। स्टार्टिंग से जब मार्केट ओपन हुआ था तब से निफ्टी गिरना यहाँ से स्टार्ट हुआ था। पर यहाँ पे जो मेन यहाँ पे गिरावट आनी स्टार्ट हुई, करीबन ये फर्स्ट कैंडल जो बनी है 5 मिनट की, ये बनी है 1:45, 1:45 में पहली कैंडल बनी थी। वहां से आप देखेंगे कितने मिनट में, ये 1 घंटे 10 मिनट में मार्केट यहाँ पे करीबन 1.72% गिर गया। मतलब यहाँ पे मार्केट आप देखेंगे कितना गिरा है, 400 पॉइंट सिर्फ 1 घंटे में गिर गया था। ये न्यूज़ की वजह से थोड़ा रिकवरी यहाँ पे आया है, पर ये रिकवरी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे थोड़ा अपवर्ड मूव आता है, अब यहाँ पे इतनी सेल ऑफ होगी, थोड़ा पुल बैक वहाँ पे दिखता है। तो ये आज का न्यूज़ था। यहाँ पे ट्रम्प ने जो सीज फायर था उसको हटा दिया है, यहाँ पे सीज फायर एंड कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट गिरा है और इसकी वजह से ऑयल प्राइस बढ़े हैं और उसकी वजह से यहाँ पे निफ्टी 50 क्रैश हुआ है। और दूसरा यहाँ पे न्यूज़ है क्यूपिड को लेके, बात करते हैं क्यूपिड का। क्यूपिड में यहाँ पे कोई खास अपडेट नहीं है, इसके कोई न्यूज़ यहाँ पे नहीं आई है। क्यूपिड में यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्यूपिड जो था, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लगातार ये जो स्टॉक था क्यूपिड, ये बढ़ते हुए जा रहा था। यहाँ पे क्यूपिड यहाँ पे देखेंगे, क्यूपिड जो है यहाँ पे, ये पूरे मंथ की बात करते हैं। यहाँ पे जून से लेके अभी जून में कभी 130 रुपीज़ का जो शेयर था, अभी ये 870% से ज़्यादा बढ़कर यहाँ पे 220 पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, एक महीने में यहाँ पे शेयर देखेंगे करीबन 70% से ज़्यादा भाग चुका है। जब कोई शेयर इतना ज़्यादा भागता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो प्रॉफिट बुकिंग एक बार यहाँ पे भी आई थी, तो फिर भी यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे सेम पैटर्न बनाया था। यहाँ पे देखेंगे आप, ये हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पे बनी थी। ये जो इन्वर्टेड हैमर का यहाँ पे पूरे तरह से बना हुआ है, हमको दिख रहा है हैमर यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पे स्टॉक नीचे आता है, यहाँ पे प्राइस का फिर से बाहर आते हैं और स्टॉक को ऊपर लेके जाके यहाँ पे सस्टेन करते हैं, उसके हाई पे ले जाके उसको क्लोज करते हैं। क्लोजिंग यहाँ पे हाई यहाँ पे कुछ यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे सेकंड डे भी यहाँ पे कुछ सेलिंग आती है। उसके बाद ये देखेंगे आज की जो सेलिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, क्योंकि शेयर, किसी भी शेयर में अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको सेलिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पे हम देखेंगे करीबन 20%। आप देखेंगे ये जो कैंडल बनी है, 20% की कैंडल बनी है। पूरा यहाँ पे स्टॉक जो था यहाँ पे 20% तक गिर चुका था अपने हाई से आज। तो जब कोई स्टॉक इतना 20% से ज़्यादा गिरता है तो उसमें कोई बहुत बड़े सेलर आते हैं जो सेल करते हैं, इसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे गिर सकता है। और वो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम जो था, यहाँ पे वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे 300% ज़्यादा वॉल्यूम था प्रीवियस 30 डे के मुकाबले। यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम ये जो था सेलिंग का, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम आया था क्यूपिड को लेके, और जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है यहाँ पे गिरा था। अगर आपकी यहाँ पे फ्रेश पोजीशन है तो आप यहाँ पे पार्शियली बुक भी कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो ये जो स्टॉक इतना ज़्यादा भाग चुका है, अभी देखेंगे पूरे साल में ये करीबन कितना बहुत ज़्यादा भाग चुका है। ठीक है, सिर्फ ये 2026 की बात करते हैं तो 2026 में देखेंगे आप, जनवरी से स्टार्ट हुआ है, स्टॉक यहाँ पे 200% से ज़्यादा भाग चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग आ रही है। और जब 20% से ज़्यादा स्टॉक कहीं गिरता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमको वीकनेस देखने को मिलती है। पर यहाँ पे एक चीज़ अच्छा देखने को मिला है कि यहाँ पे जो इसका पुल बैक था गिरने के बाद, वो भी करीबन यहाँ पे देखेंगे 10% हुआ है। 10% ऊपर जाके स्टॉक क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि 11% शेयर यहाँ पे गिरा हुआ है। तो क्यूपिड का यही है, अगर आपके पास शेयर पड़ा हो तो पार्शली बुकिंग कर सकते हैं। और ये जो शेयर होते हैं इसमें आपको टाइट ऐसे लगा के काम करना होता है।
ये ऐसे स्टॉक को आप ज़्यादा टाइम तक होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आप फंस भी सकते हैं, लोअर सर्किट जैसे भी सिनेरियोज यहाँ पे हो सकते हैं। ऐसे क्यूपिड को लेके कोई यहाँ पे ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है, और इसकी अर्निंग्स की भी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्यूपिड के, क्योंकि इसकी जो अर्निंग्स है क्या उसको सस्टेन कर रही है। इसकी स्टॉक की पी देखते हैं बहुत ज़्यादा है, 242 है, और 33 का है, पर इसका स्टॉक का कोई 242 है, बहुत ज़्यादा है। इसकी फेस वैल्यू 1 की है। इसकी अर्निंग की बात करते हैं तो अर्निंग आपको देखने को मिलेगी क्वार्टरली अर्निंग में यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। मार्जिन इसके गिरे भी हैं, 38% तक का मार्जिन आ चुका है, और यहाँ पे सिर्फ 45 से 50 यहाँ पे पहुंचा है, मतलब करीबन कहेंगे 10% का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है क्वार्टरली अर्निंग्स में। और ये इसके जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, इसके कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। इन्वेंट्री डेज बहुत ज़्यादा पहले से कम हुई, एक ये पॉजिटिव है यहाँ पे, और ये दो चीज़ें पॉजिटिव हैं यहाँ पे। और सबसे मेन आपको देखना है कि यहाँ पे जो स्टॉक है ये क्यूपिड का, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग जो है ये 46% है, पर यहाँ पे कोई भी एफ या डी की कोई खास होल्डिंग यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रही है। सारा का सारा जो यहाँ पे शेयर होल्ड किए हैं वो जो सारे के सारे यहाँ पे रिटेलर है। तो ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है, क्योंकि रिटेलर के पास जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे शेयर होते हैं तो स्टॉक की जो यहाँ पे स्टॉक जो होता है बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेड होता है, जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विड है अभी तो। पर यहाँ पे कभी भी लोअर सर्किट लगता है तो आप वहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके का ये स्टॉक बन सकता है। तो इसको ट्रेड कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, पर इसको थोड़ा कॉस्ट के साथ आपको ट्रेड करना है, क्योंकि ऐसे 20-20% के स्टॉक अगर गिरेगा एक एक दिन में तो आपको यहाँ पे लॉसेस हाई हो सकते हैं। तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी कि क्यूपिड में सिर्फ एक स्टॉक गिरा था 13%, इसके लिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। थैंक यू।